भारतीय नारी को आज साइकिल से लेकर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ियां और अनेकों बार मुझे मौका मिला है देश और दुनिया भर की चारों दिशाओं में जाने का। हवाई जहाजों को भी हमारी बेटियां चला रही हैं। आज सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा के लिए अपना तन राज हो, स्वराज, या तो अपना राज स्थापित करो तो सुख से रह सकते हो, या तुम अगर ऐसा नहीं कर पाओ तो फिर शमशान है दूसरी जगह, जहां कोई तुम्हारे स्वाभिमान, तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मरे हुए को क्या पता है सम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। जिस स्वराज की बातें कुछ दिन पहले से लोग करने लगे, ये बातें हमारे गुरु ने 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले मानव के मन पटल पर स्थापित की थी। जब तो हाँ, अब बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी बेअंत महिमा है सतगुरु रविदास महाराज की, जिन्होंने जीते जी संत शिरोमणि का खिताब हासिल किया। भारत के चारों दिशाओं के तमाम प्रकांड विद्वानों ने उनको नतमस्तक होकर के उनका अभिवादन किया, उन्हें वंदन किया, उनका अभिनंदन किया। आज हम ऐसे महापुरुष का पावन दरबार सजाकर सम्मानीय एडवोकेट लोकेश कुमार जी के आंगन में यहां बैठे हैं। आओ जिस बेटी के जन्मदिन की पावन बेला में आज ये वकील साहब की ओर से दरबार सजाया गया है, भगवान गुरु रविदास जी महाराज के पावन चरणों में, सदगुरु कबीर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में, अपने बहुजन महापुरुषों के पावन चरणों में उस बेटी के लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गुरु महाराज उनको अपने पावन आशीर्वाद से नवाजें, वो बेटी पढ़ लिख करके अपने पिता की तरह स्कूल का मान बढ़ाए। ये परिवार सुख और समृद्धि से सदैव संपन्न रहे। गुरु महाराज की पावन माता पिता और कुल का मान बढ़ाएं, गुरु महाराज इन्हें सुमत दें।
अजर नामे अखंड नाम अभय नाम अचिंत नाम सत्य नाम सत्य गुरु सत्य पुरुषाय नमः। दीन बंधु दीनानाथाय नमे भक्त वत्सलाय नमे करुणा निधानाय नमे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज चरण कमल पे नमे सदगुरु स्वामी शनहिदास जी महाराज चरण कमल पे नमे सर्वभेगु भगवान चरण कमल पे नमः। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सतगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोट बलिहार गुरु सनहिदास सदगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समरथु दीनु दयाल मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। सतगुरु परमात्मा तु ही पूरन विश्वामीश परम पुरस पूरन धनी हम तुम्हें नवामे शीस। साधु तो सब ही बड़े मेरे सतगुरु हैं सिरमौर सब संतों को बंदगी गुरु अपनी अपनी ठोर। सब संतों को बंदगी गुरु अपनी अपनी ठोर। अवगत नाथ निरंजन देवा मैं क्या जानू तुमरी सेवा बांधू न बंधन छाड़ू न छाया तुम से निरंजन राया। चरण पतालो शीशु असुमाना सो ठाकुर कैसे संपुट समाना। शिव सन का देखो अंत न पाया ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा सहज समाधि करूं हर सेवा। नख प्रसाद जाके सुरसरी धारा रोमावली 18 भारा। चारों वेद जाके सुमरत श्वासा भगति हे तो गावे रविदासा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को महती। राम गोसैया जी के जीवना मोय न विसारो में जन तेरा। मेरी हरो विपत जन करो सो भाई चरण न छानो शरीर कल जाई। कह रविदास परो तेरी सामा बेग मिलो जन करना विलंबा। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियारो क्या कीजे। बचनी तोरे मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हो बल बल जाओ रमैया कारने कारण कबने अबोल। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे।
कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे, समाज की नंगर खेड़े की साचे दरबार की। हेलो, माही का जन्मदिन है। भगवान गुरु रविदास महाराज ने प्रार्थना के अंग में पार्ट ऑफ प्रेयर 5 शब्द गुरु गद्दी के समक्ष समर्पित किए हैं। गुरु महाराज के सिरमुख वाणी थी ये जो अभी आप सुन रहे थे। माही का जन्मदिन है तो मैं कोशिश करूंगा कि मीरा जी ने अपने गुरु महाराज का जो आवाहन किया है सतगुरु रविदास महाराज जी का, तो मीरा के शब्द से शुरुआत हो आज के कार्यक्रम की। अरे फ्लावर्स सतगुरु दर्शन दी जो आए, ओ मैं तुम बिन राह न जाए। सतगुरु दर्शन दी जो आए, ओ मैं तुम बिन राह न जाए। मीरा भगवान गुरु रविदास जी महाराज को पुकार रही हैं। चित्तौड़ के महल का वो कोना जिस कोने में राणा ने मीरा को काल कोठरी में डाला है, क्योंकि अभिशाप था उस समय। तो एक महारानी, एक छत्राणी, वो निम्न जाति में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को अपना गुरु कैसे बना सकती थी। उस समय भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान नहीं था। उस समय मनु के द्वारा लिखा हुआ वो मनु विधान था जो भारत के नागरिकों को अलगाव का पाठ पढ़ाता था, असंगठित रहने का पाठ पढ़ाता था, देश की एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता के लिए जो खतरा था, जिसने कई बार इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़वाने का काम किया। मीरा को सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि उसने काशी में संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास को अपना गुरु बनाया।
आपने कथाओं में सुना होगा, राणा के मना करने पर मीरा जब गुरु रविदास का नाम लेना बंद नहीं करती है तो उसे जहर के प्याले भेजे गए, उसे जहरीले नाग भेजे गए, उसे धोखे की सेजें लगवा कर उनके नीचे तेजाब के कुंड खुदवाए गए। लेकिन मीरा पर रंग चढ़ गया था मानवता का, इंसानियत का। अपने गुरु के आदर्शों को मीरा ने अपने हृदय रूपी डायरी में अंकित कर लिया और मन पटल पर उसका अनुकरण करने लगी थी। जब राणा ने देखा कि अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है तो उन्होंने महल की एक कोठरी के अंदर मीरा को वहां पर एकांत में आने जाने वाले को नजर न पड़े और ये एक तरफ पड़ी पड़ी मर जाए, तो वहां पर भगवान गुरु रविदास जी महाराज का आवाहन करती है मीरा। सतगुरु दर्शन दीजो आए, मोह तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दीजो आए, मोह तुम बिन रहा न जाए। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज प्रकट नहीं हुए अपने मुर्शद की याद में, उनके दीदार की प्यास में। मीरा फपक फपक कर रोने लगी और उसके होठों से शब्द आने लगे, जल बिन कमल चांद बिन रजनी, जल बिन कमल, जल बिन कमल चांद बिन रजनी, जल बिन कमल। ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम देखा। जल के बिना जैसे कमल का जिंदा रहना संभव नहीं है और चंद्रमा के बिना जैसे रात सूनी, ऐसे ही है सत्य पुरुष। तुम्हारे दर्शनों के बिना तुम्हारी दासी मीरा का जीवन सूना है। जल बिन कमल चांद बिन रजनी, जल बिन कमल। ऐसे तुम देखा बिन सजनी, ऐसे तुम। व्याकुल व्याकुल फिरो रान दिना, व्याकुल व्याकुल फिरो रान दिना, बिरह कलेजा खाए, मोह तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दीजो आए, मोह तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दीजो आए, मोह तुम बिन। व्याकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, महल के इस कोने में मैं रात दिन व्याकुल रहती हूँ, बिरह कलेजा खाए। गुरु से मिलने की चाह
अपने मुर्शद के दीदार की प्यास मुझे अंदर से खाई जा रही है। व्याकुल व्याकुल फिरू रहने दिन पर है कलेजा खाए, मेरे सतगुरु दर्शन दी जो आए, मुंह पे तुम बिन रहा न जाए। गुरु प्रकट नहीं हुए, मीरा का संयम, मीरा का धैर्य डगमगाने लगा, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। उसने फिर पुकारा, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख, मुख से कहूँ न आवे देना, मुख से कहूँ। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, होठ खोलने की हिम्मत करती हूँ पर जुबान से शब्द बाहर नहीं निकलते। गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख, मुख से कहूँ न आवे देना, मुख से कहूँ। क्या कुछ कहूँ कहीं न जाना, क्या कुछ कहूँ कहीं न जावे, मिलकर तपत बुझाए, मुँह पे तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दी जो आए, मुँह पे तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दी जो आए, मुँह पे तुम बिन रहा न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, तरसाओ अंतर्यामी मत तरसाओ, मत तरसाओ अंतर्यामी मत तरसाओ। दर्शन तो कृपा करी स्वामी, दर्शन तो कृपा मत तरसाओ अंतर्यामी, दर्शन दो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए, मोबे तुम बिन रहा न जाए। सतगुरु दर्शन दी जो आए, मोबे तुम बिन रहा न जाए। मुर्शद दर्शन दी जो आए, मोबे तुम बिन रहा न जाए। साहेब दर्शन दी जो आए, मुझ पे तुम बिन रहा न जाए। दाता दर्शन दी जो आए, मुँह पे तुम बिन रहा न जाए।
सतनाम। भाव बिना भक्ति नहीं, बिरह बिना बैराग। मन पटल पर अपने भगवान गुरु रविदास जी को बसाकर एक बार उनके चरणों में प्रार्थना करके देखना, कल्पना से भी परे गुरु महाराज तुमको वर वरदान बख्शीश करेंगे। आपको सोच अच्छी मिलेगी, शिक्षा में मन लगेगा, घर के कार्यों में मन लगेगा और सोच हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी। कई लोगों को भक्ति शब्द से बड़ा परहेज होता है। भक्ति साधना का पर्यायवाची नाम है। गुरु रविदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है। वो समय, वो काल, वो परिस्थितियां जब भगवान गुरु रविदास जी का भारत की पावन भूमि पर आगमन हुआ, उन सब का परीक्षण करके, निरीक्षण करके सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक एक शब्द अपने मुख से तब बाहर निकाला है। कई लोग उस काल को, उस परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। विचार कर कोई कही और गुरु आवन की, 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 मनो भावन की, आवन की, मनो भावन की, कोई कही और गुरु आवन की, कोई कही और गुरु आवन की। अपना आवे लिखुना भेजे, अपना आवे लिखना भेजे, अपना आवे लिखना भेजे, अपना आवे लिखना भेजे। बन पड़ी ललचावत की, बन पड़ी ललचावत की, बन पड़ी ललचावत की, कोई कही और गुरु आवन 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 की। मीरा ने अपने मुर्शद को जी भर के निहारा, चरणों में बलिहारी जाती है, आंखों के आंसुओं से भगवान गुरु रविदास जी के चरणों को धोने लगी मीरा। सतगुरु जी ने मीरा के सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है तू? तो मीरा ने कहा,
सावन की नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे गुरु सावन की, कोई कहियो रे गुरु सावन की। धन्य है वो आंखें जो अपने माता पिता और गुरु के लिए बरस पड़ती हों, और जिन आंखों में माँ बाप और गुरु के लिए पानी ना हो, ऐसी आंखों से तो भगवान जन्म से ही अंधा अगर बना करके भेजे तो बेहतर है। जिनकी नजरों में अपने माता पिता और गुरुओं के लिए मानना हो, वो जीवन मानव का नहीं हो सकता। भले ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो हर्षित हो, उल्लासित हो अपने रूप और तंदुरुस्ती को देख करके, लेकिन वो जीवन तो पशुओं से भी ज्यादा बदतर है। माँ को देखकर पशु का बालक भी उसकी तरफ को दौड़ा चला जाता है, वो भी उसका आदर सम्मान करता है। हम तो मनुष्य हैं। आज के जन्मदिन की सच्ची शुभकामनाएं यही होंगी माही, जीवन में कोई ऐसा कारज ना हो जिससे माता पिता और परिवार का या अपने गुरुजनों का सर नीचा हो। आज आपने जो शिक्षा का रास्ता अपनाया हुआ है वो आपके जीवन की कठोर परीक्षा है। समर्पित हो जाना अपने लक्ष्य के लिए और सिद्ध करके दिखाना कि माता पिता के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा, सम्मान, सत्कार, सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। मीरा ने भगवान गुरु रविदास के चरणों में माथा टेक आंखों के आंसुओं से अपने रहबर के चरणों को धोने लगी। सतगुरु जी ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों इतना आज तू टूटी है? उसने कहा, गुरुदेव मैं बहुत रोकती हूँ इन आंखों को, पर ये आंखें हैं कि मानती नहीं है। ये दो नैन कहो ना माने, ये दो नैन कहो ना माने, ये दो नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे गुरु सावन की, कोई कहियो रे। सम्मानीय बड़े भाई श्री बाबूराम जी जिन्होंने मान बढ़ाया, और आदरणीय भाई रोहतास जी, मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं। आपने जो मान गुरुवाणी के लिए, मीरा जी की वाणी के लिए दिया, भगवान गुरु रविदास जी महाराज और उनकी परम शिष्या भक्त मीराबाई जी महाराज आपका मान हमेशा ऊंचा रखें। गुलीराम जी गाजियाबाद से हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका और उनके साथ आने वाले साथ संगत भाई पन्नालाल जी सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये दो नैन कहो ना माने, ये दो नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे गुरु सावन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे गुरु सावन की, कोई
कहा करूं कछु बसुनाए मेरो, कहा करूं कछु बसुनाए मेरो। सम्मानीय एडवोकेट्स राजीव कुमार साहब जी, भगवान गुरु रविदास महाराज जी की परम शिष्या मीरा जी का ये पद जिसका वो मान बढ़ा रहे हैं। मीरा ने कहा करूं कछु बसुनाए मेरो, कहा करी उड़ जावन की, पंख नहीं उड़ जावन की, पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे गुरु आवन की, कोई कहियो रे, कोई कहियो रे गुरु आवत की, कोई मीरा जी ने जब अपने मुर्शद के सम्मुख माथा टेका और अपनी बातें उनके सामने रखी, गुरुजी ने कहा बेटी तुम काशी चले आती। कहने लगी कैसे आती, बड़ा जबरदस्त राणा ने पैरा लगाया है। कहा करूं कछु बसनाए मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की। अगर मेरे पंख होते तो मैं अपने गुरु के देश को उड़ करके चली आती, उनके मिशन का समर्पित सिपाही बनकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करती। गुरुजी कृपा करो, मीरा के प्रभु का बुरे मिलोगे, मीरा के प्रभु का बुरे मिलोगे। जब गुरुजी ने कहा बेटी अब हम वापस जाना चाहते हैं, हम प्रस्थान करना चाहते हैं, जैसे ही गुरुजी ने मीरा की ओर से पीठ की, मीरा ने आगे बढ़कर अपने सतगुरु के चरणों में माथा टेका और कहा मीरा के प्रभु का बुरे मिलोगे, मीरा के प्रभु का बुरे मिलोगे। मैं तो चली भाई तेरे दामन की, मैं तो चली भाई तेरे दामन की, मैं तो चली भाई तेरे दामन की, कोई कहियो रे गुरु आवत 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 की। भावन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे गुरु आवत की, कोई कहियो रे गुरु, आवत की, कोई कहियो रे गुरु आवत की, कोई कहियो रे गुरु आवत की। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की, परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज की, सब संत समाज की। अगर इस 2024 में कहा कुछ गलतियां हुई हैं, हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारे आचरण से किसी का हृदय तो नहीं दुखा, किसी के सम्मान को कोई ठेस तो नहीं पहुंची। अगर ऐसा हुआ है तो प्रायश्चित करें, और जिसके साथ हुआ है उससे एक बार
क्षमा मांगे और 2025 के लिए एक नए गुरुओं को उन्होंने, मैं इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं। संत शिरोमणि भगवान गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी के अंदर मानव जाति को संदेश दिया। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, संत आचरण संत चे मार्ग, संत चे ओलग ओलगणी, और एक मांगो भक्त चिंतामणि, जड़ी लखावो असंत पापी शनि, रविदास भने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। भारत भूमि पर दो प्रकार के महापुरुष आए। एक ने सगुण भक्ति को बखूबी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, मूर्ति पूजा किया आदि आदि, और एक वो आए जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि ये जो दूध चढ़ाना, ये जो जल चढ़ाना, ये फल चढ़ाना, ये फूल चढ़ाना, धूप चढ़ाना, ये सब बाहरी चीजें हैं। तुम अंतर मन हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ और अपने काया रूपी प्रयोगशाला में नित अंतर्मुख होकर के स्वाध्याय का मार्ग अपना कर अपने आप को जानो। आत्म अवलोकन का मार्ग दिया हमारे गुरुओं ने। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने का जो मार्ग है, मरने के बाद नहीं, जीते जी इंद्रियों के इस बंधन से हम कैसे मुक्त हों। सब लोग स्वाध्याय आत्मावलोकन का मार्ग नहीं अपना पाते। उनके लिए सतगुरु ने कहा, मैं तुम्हें सगुण उपासना बता रहा हूं। संत जो है वो परमात्मा का तन है और जो संगत है वो प्राण है। जिनके आंगन में संत और संगत के मुबारक चरण पड़ जाते हो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनको संत और संगत की सेवा का मौका मिल जाता हो उनका जीवन सफल हो जाता है। दरस परस मुख भंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। संत और संगत के मुख दर्शन और उनके चरणों में स्पर्श करने का जिनको मौका मिल जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। तो भगवान गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, दरबार में बैठकर के झोली पसार कर एक ही चीज मांगो, संत की संगत। हमें संतों की संगत सदैव प्राप्त होती रहे। संत कथा रस, संतों के मुख से बहने वाला यह अमृतमयी वाणी धारा, इस धारा में हमें स्नान करने का मौका मिलता रहे। संत प्रेम माजे दीजे देवा देव, और हमारा मन का जो प्रेम है संतों के साथ हमेशा जुड़ा रहे। संत आचरण, संतों के जैसा विशुद्ध हमारा आचरण हो। संत चे मार्ग, संतों का जो स्वाध्याय आत्म अवलोकन का मार्ग है, अपने आप को जानने का जो मार्ग है, वो मार्ग हमको भी प्राप्त हो। संत से ओलग ओलगनी, और संतों की सेवा में जो उनके सेवादार आए हैं, और एक मांगो भक्त चिंतामणि, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता रहे। जड़ी लखावो असंत पापी सणी, और दुष्ट जनों से हम हमेशा दूर रहें, उनकी कभी संगत का मौका ही न मिले। रविदास भने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। सतगुरु रविदास महाराज विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमें ये यकीन दिला रहे हैं कि संत और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जितना भी समय बैठे तो अनुशासित होकर के बैठे। साधु की झोले में तो तेरे मिटे पाप सभी कोटि कोट,
कह रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। अगर तू साधु की संगत में बैठे तो तेरे अनेकों पाप नष्ट हो जाए, यानी बुराइयों से बच जाए। साधु शराब पीने को मना करते हैं, साधु मांस मदिरा आदि को मना करते हैं, साधु विशुद्ध आचरण के लिए प्रेरणा देते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। जैसे ही मौका मिले तो संतों की संगति में जरूर हाजिरी लगाया करो, सत्संग में जरूर बैठा करो। अरे सती संगी करने से मन दे तेरी, हो जा सफल का बेर। निकला बात हाथ नारे आवे, क्या कर लेगा फिर। भाई निकला बात हाथ नारे आवे, क्या कर लेगा फिर। अरे सती संगी करने से बन दे तेरी, हो जा सफल का बेर। निकला बात हाथ नारे आवे, क्या कर लेगा फिर। भाई निकला बात हाथ नारे आवे, क्या कर लेगा फिर। सत्संग करने से तेरा जीवन सफल होगा, और अगर तू इसमें असफल हुआ, सत्संग ना कर सका, सत्संग में शरीक ना हो सका, अपने आंगन में किसी साधु गुरु संत को बुला करके कभी भगवान गुरु रविदास जी का पावन दरबार तू ना सजा सका, तो गुरु कहते हैं निकला वक्त हाथ ना आवे, तू क्या कर लेगा फिर। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। जो पक कर फल गिर पड़े, वो बहुर न लागे डार। अपना प्रारब्ध भोगने के बाद इस मानव चोले को छोड़कर जब तू यहां से जाएगा, ये मानव देह बहुर नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए तू इस देह में बैठकर इस सत्संग की पाठशाला में, इस देह रूपी प्रयोगशाला के अंतर अपने आप को जान, तू कौन है, तेरा मानव जीवन पाने का लक्ष्य क्या है। गुरु इशारा करते हैं, बिन सती संग नहीं काज सरेगा, पैदा हुए हुए यो ही मरेगा। बिन सत संग नहीं काज सरेगा, पैदा हुए हुए यूं ही मरेगा। 84 के दुख भरेगा, हद से ज्यादा ढेर। उस मजखानी भोगे प्राणी, कभी अंडा कभी जेर। सत्संग करने से मन दे तेरी, हो जा सफल का बेर। निकला बात हाथ नारे आवे, क्या कर लेगा
नहीं आवे क्या कर लेगा फिर। हमारे गुरुजन इशारा करते हैं, बिना सत्संग के तेरा कार्य सफल नहीं होगा, बिना सत्संग नहीं काज सरेगा, पैदा हो यूं ही मरेगा, 84 के दुख भरेगा, हद से ज्यादा ढेर, उस मजखानी भोगे प्राणी, कभी अड्डा कभी जेल, 3 खानियों में जाना होगा। इस चौथी खानी से निकलकर तुझे 3 खानी में नीचे जाना होगा। डिमोशन हो जाएगा तेरा बजाय प्रमोशन के। गुरुजी इशारा करते हैं, तरगत जो नचेत संभव पुण्य पाप असोच, मानुक अवतार दुलभती है संगति पोच, जीव जंतु जहां जहां लघु कर्म के बस जाए, काल फांस अबद लागे कछु न चले उपाय, रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरन, परमानंद करो निदान। 3 खानी के जो जीव हैं उनमें पुण्य और पाप की सोच नहीं है। प्यारेओ, तुम्हें मानव चोला मिला है, मेरी माताओं मेरी बहनों, तुम्हें पुण्य और पाप पर विचार करना होगा। अच्छे और बुरे का ज्ञान तुम्हें जरूर अपने मन में विचार करना होगा। इस पर सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार इस बात को हमें इशारा करते हैं कि ये जीवन अनमोल है। अरे कब तक रहेगा इस चोले में, देख तेरी मौत खाड़ी है ओले में, कब तक रहेगा इस चोले में, देख तेरी मौत खाड़ी है ओले में, क्यों तू डोलत है रोले में, तेरा बात के दूत पकड़ ले जाएंगे, हाथों हाथों करेंगे भाई, हम के दूत पकड़ ले जाएंगे हाथ हाथ करेंगे। अरे सत्संग करने से मन दे तेरी हो जा सफल का बेर, निकला बात हाथ नारे आवे क्या कर लेगा फिर, भाई निकला बात हाथ नारे आवे क्या कर लेगा फिर। कब तक रहेगा इस चोले में, देख तेरी मौत खड़ी है ओले में, मौत का भयंकर तूफान तेरे पीछा कर रहा है, बहुत ही तीव्र गति से, वो तीव्र वेग से तेरी ओर बढ़ रहा है। गुरु इशारा करते हैं, कब तक रहेगा इस चोले में, देख तेरी मौत खड़ी ओले में, क्यों तू डोलत है रोले में, फिरे बादता मेर, यम के दूत पकड़ ले जाएंगे, हाथ हथ कड़ी गेर। उस वक्त को आने से पहले समझ जा और गुरु चरणों में बैठकर महापुरुषों के वचनों का अनुकरण कर। क्या कहा हमारी महापुरुषों ने, जीवन को सफल बनाने के 2 महामंत्र दिए।